भारत की भाषा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने इंडिया आके T20 वर्ल्ड कप खेलने को मना कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि इसमें गलतियां किसकी हैं। मैं आज इस वीडियो में प्रूफ करूंगा आपको कि ये पूरी पूरी गलती इंडिया की है, भारत की है, हिंदुस्तान की है। चलिए दोस्तों, थोड़ा पहले से शुरू करते हैं। हम चलते हैं 1971 में। तब आपने सबसे बड़ी गलती की, आपने डीएनए पहचानने में गलती की। जब वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान की लेडीज का रेप कर रहे थे, उनको मार रहे थे, आप क्यों बेवजह पहुंच गए उनकी हेल्प करने के लिए इंसानियत के नाते? अरे, हेल्प तो इंसानों की जाती है। चलिए, आप पहुंच गए, आपने एक पूरा देश बनवा दिया और उस देश को आपने खुला साड़ की तरह छोड़ दिया। ये दूसरी गलती थी आपने उनका डीएनए पहचाना नहीं। उसके बाद आपने मतलब हिंदुस्तान ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डाउन रखा, क्योंकि बांग्लादेश के पास और कुछ साधन नहीं था और कोई स्किल नहीं था। तो बांग्लादेश की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उठाने के लिए आपने अपनी इंडस्ट्री को डाउन किया। यह आपकी दूसरी गलती थी। क्यों? क्योंकि आपने नागिन को दूध पिलाया। अब आप नागिन डांस करते हैं ना वो क्रिकेट में, बांग्लादेशी, ये आपने काम किया। चलिए, अब तो आ जाते हैं शेख हसीना पे। शेख हसीना को, एक लेडी को आपने अपने यहां शरण दी बांग्लादेश के आर्मी के कहने पे। यह आपने सबसे बड़ी भूल की। मरने देते एक लेडी को, एक पॉलिटिकल लेडी को मरने दिया जाता वहां पे बांग्लादेश में। आपको क्या जरूरत थी फिर इंसानियत? क्योंकि आप में इंसानियत है, इसलिए आप ये सोचते हैं कि यार, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों में भी तो इंसानियत होगी। यह आपकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद जो एजिटेशन हुआ, स्टूडेंट एजिटेशन हुआ पूरे बांग्लादेश में, उसमें आप चुप रहे। आपको पता था ये पूरा सीआईए करवा रही है, फिर भी आपने कुछ नहीं बोला। ये भी आपकी गलती थी। और उसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के अगेंस्ट में एक तहरीर चली, 16 हिंदुओं को मार दिया गया आज तक, और आप चुप हैं। यह आपकी सबसे बड़ी गलती थी। आप तो गलतियों के पुतले हो हिंदुस्तान। अब आते हैं क्रिकेट पे। क्रिकेट में आपने क्या किया कि साहब, बांग्लादेश में हिंदुओं पे बहुत अत्याचार हो रहा है। ये बांग्लादेश वाले भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, दुनिया नहीं मानती साहब। तो आईपीएल में केकेआर में एक बांग्लादेशी जो प्लेयर है मुस्तफिजुर रहमान, उसको पूल पे लिया गया। लेकिन यहां पे कुछ एजिटेशन हुआ उसके बाद। अब ये देखिए, आईपीएल इज पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज नॉट आईसीसी, इट इज बीसीसीआई, अंडर बीसीसीआई। इंडिया के अंदर एजिटेशन हुआ और ये केकेआर से बोला गया कि भैया, आपको ये जो बांग्लादेश का प्लेयर है, इसको आप रिलीज कर दीजिए। उन्होंने रिलीज कर दिया। तब तक सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं था। अगर मुस्तफिजुर रहमान इंडिया में खेल रहा होता, केकेआर के थ्रू खेल रहा होता, तो इंडिया में सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं था। विद इन 2 आवर्स इशू हो गया सिक्योरिटी का कि बांग्लादेश की टीम इंडिया में नहीं आके खेल सकती, क्योंकि इंडिया में सिक्योरिटी इशू है। अब आपको आगे की कहानी तो पता ही है। आईसीसी ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि साहब, आप रिकंसिडर कीजिए, आपको हम 1 हफ्ते का समय देते हैं, उसके बाद 3 दिन का समय और देते हैं, और अब 24 घंटे का समय और दे दिया कि आप ये बात तो बताइए कि आप आना क्यों नहीं चाहते हैं। आपको यहां पे सिक्योरिटी का, सेफ्टी की क्या प्रॉब्लम है? तो जो उनके बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर है आसिफ नजरुल, वो कहते हैं कि भाई, बीसीसीआई ने हमसे रिक्वेस्ट नहीं किया। अब भाई, अरे बीसीसीआई के तुम जोरू हो, बीबी हो, कौन हो जो तुमको आके बीसीसीआई रिक्वेस्ट करेगा? क्योंकि बीसीसीआई का वर्ल्ड कप से कोई कनेक्शन नहीं है डायरेक्ट। दिस इज अंडर आईसीसी। आपने खुद बोला, हसन साहब, कि हम बीसीसीआई से बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तो डायरेक्ट आईसीसी से बात करेंगे। तो बात करो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से बात करो आप। अब क्यों कह रहे हो कि बीसीसीआई ने हमसे रिक्वेस्ट नहीं किया? चलिए भाई, आपको फिर 24 घंटे का समय दे दिया। अब आपने कहा
कि भाई कुछ भी हो जाएगी, हमारी देश की प्रभुता की बात है, इसलिए हम नहीं आ सकते क्योंकि ये सिक्योरिटी इशू है। आप ये बताओ, ना आपकी टीम खेलने लायक, पता नहीं कितने तो T20 वर्ल्ड कप जीत लिया आपने, कितने आपने वनडे जीत लिए, कितने आपने टेस्ट सीरीज जीत ली, कितनी बढ़िया टीम है, कितनी बार इंडिया को हरा दिया, कि आपकी टीम की इतनी वैल्यू है कि अगर वो टीम इंडिया में आके नहीं खेली तो पूरा टूर्नामेंट तहस नहस हो जाएगा। अरे अपनी औकात तो देखनी चाहिए थी ना आपको। आप कहां स्टैंड कर रहे हो? आपका बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड कहां स्टैंड कर रहा हो? आपने केवल इलेक्शन के चक्कर में, जो कि इलेक्शन होने वाला है आपका फरवरी में, उसमें एंटी इंडिया या इंडिया हेट्रेड जो भावनाएं हैं लोगों की, उसको बढ़ाने के लिए आपने क्रिकेट का यूज किया। अब देखिए, क्रिकेट में एक तो आपके पास पेनल्टी लगेगी $2 मिलियन, उसके बाद हो सकता है अगले 5 साल के लिए आपको बैन कर दिया जाए, और तीसरी चीज यह भी हो सकता है कि बाकी नेशंस भी आपके साथ ना खेलें क्योंकि आप बैन कर दिए जाएंगे। अब क्रिकेट खिलाड़ियों का इसमें उनका क्या कसूर है? आपने नजरुल साहब एक मीटिंग बुलाई कल 5 स्टार होटल में, और जितने भी प्लेयर्स हैं सबको बता दिया कि हम इंडिया नहीं जा रहे हैं। सब क्रिकेटर आने को तैयार थे क्योंकि वो अक्ल रखते हैं। और पूरे बांग्लादेश के और पाकिस्तान की प्रॉब्लम ही बेसिकली दोस्तों यही है। मैं क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मिला के बोल रहा हूं, नी जर्क जो डिसीजन लेते हैं, सडन डिसीजन लेते हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, सडन डिसीजन लेते हैं क्योंकि डिसीजन लेने वाला एक आदमी है, वो चाहे पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर है या यहां पे यूनुस है। एक आदमी डिसीजन लेता है, वो फाइनल हो जाता है। वो एक आदमी का डिसीजन कितना सही होता है कितना गलत होता है, ये आपको पिछले 100 साल में पता चल गया होगा। और बांग्लादेश तो छोड़िए, अब पाकिस्तान कहता है कि हम भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि बांग्लादेश को नहीं आप बुला रहे हो। अबे तेरा बांग्लादेश से क्या मतलब है यार? तूने तो एक्सेप्ट किया है, और इंडिया और तुम्हारे बीच में आईसीसी ने ये अरेंजमेंट करवाया था कि दोनों के मैचेस बाहर होंगे, आपके मैच श्रीलंका में हो रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? देखिए, अभी तक ऑफिशियली पाकिस्तान ने मना तो नहीं किया है, लेकिन जो वोटिंग हुई थी आईसीसी में इस बांग्लादेश की टॉपिक के बारे में, तो 14-2 से उसके अंदर मतलब केवल 2 लोगों ने वोट किया था कि बांग्लादेश को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो इंडिया के बाहर खेले क्योंकि इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। और 2 कौन सी कंट्रीज हैं ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, एक बांग्लादेश, एक पाकिस्तान। अब भाईचारा इस लेवल पे आ रहा है। बांग्लादेश तो किसी तरीके से बच जाएगा क्योंकि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व है। अगर पाकिस्तान ने बैकआउट कर लिया तो पाकिस्तान तू तो गए, कोई भी नहीं मानेगा। और आइंदा मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान भी कम से कम 7-8 साल के लिए बैन होगी क्योंकि ये आईसीसी टूर्नामेंट है, ये नॉर्मल टूर्नामेंट नहीं है और बायलैटरल सीरीज नहीं है। और दोस्तों, आप ओवरऑल सिचुएशन अगर देखिए, बांग्लादेश की अगर आप सिचुएशन देखिए, खाने को पैसे नहीं आज के दिन में, पूरा क्रिकेट अपना बर्बाद कर दिया केवल एक हेट्रेड में। अच्छा, हेट्रेड किस लिए है? इंडिया ने कौन सी तुम्हारी भैंस खोल ली? कौन सा तुम पे अटैक कर लिया? तुमको आजादी देके हिंदुस्तान ने दी, तुम्हारा बिजनेस इंडिया के भरोसे चल रहा है, तुम्हारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया के भरोसे चल रही है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी इंडिया से आ रही है, तुम्हारे पास जो क्रॉप है वो इंडिया की आ रही है। तुमको इंडिया से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम केवल ये है कि हम भाई उस मजहब के नहीं है हिंदुस्तान में मेजॉरिटी जो आपकी। इसके सिवा कोई दोस्तों रीजन हो तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि और रीजन क्या है। भारत ने बांग्लादेश के साथ ऐसा क्या कर दिया कि बांग्लादेश में एक हेट्रेड फैल रही है हिंदुस्तान के अगेंस्ट में, एक्सेप्ट द रिलीजन इज डिफरेंट। और बांग्लादेश को लगता है कि शेख हसीना को हिंदुस्तान ने अपने घर में रख लिया, तो क्या करते? अरे वो जो प्लेन से आई थी वो तो बांग्लादेश आर्मी का था। हिंदुस्तान ने कहा था क्या हमारे पास भेज दो। जब रिक्वेस्ट आई हिंदुस्तान के पास तो हिंदुस्तान ने कहा ठीक है, हम कुछ दिनों के लिए शरण दे देते।
अब उनको तुम्हारी 57 कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज, कोई लेने को तैयार नहीं है, कोई अपने पास रखने को तैयार नहीं, तो हिंदुस्तान क्या करे? सड़क पे छोड़ दे या बांग्लादेश भेज दे, जिसमें कि आप एक लेडी को, जो शायद 70-75 ईयर्स की लेडी को आप फांसी दे दो बेमतलब का। है तो वो पॉलिटिकल प्रिजनर ना। तो यहां पे भी शायद हिंदुस्तान की गलती है। मैंने पहले ही बोला हिंदुस्तान की तो गलती है, आपने बंदों को समझने में ही गलती कर दी। हाँ, मैं पूरे केस में मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि अगर मुस्तफिर रहमान केकेआर का नहीं होता, शाहरुख खान की टीम नहीं होती, तो शायद ये बवाल नहीं उठता, जो कि मेरी निगाह में इज नॉट द राइट थिंग। अगर वो दिल्ली का होता या आरसीबी का होता तो शायद ये हल्ला इतना नहीं बसता, और अगर शाहरुख खान इतना फेमस नहीं होते तो ये हल्ला नहीं बसता, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं ये बात को मानता हूं, लेकिन ये इंडिया का इंटरनल मामला था, गलत था, डिसीजन गलत था, लेकिन इंडिया का इंटरनल मामला था। मैं आज एक कमर चीमा का शो देख रहा था, उसमें वो 17-18 साल का एक लड़का भी आता है, वो ही कर रहा था ये सब प्री प्लान्ड है, जानबूझ के पूल में बांग्लादेश को रखा गया, उसका फिर एक प्लेयर को केकेआर में रखा गया क्योंकि इंडिया शाहरुख खान के भी अगेंस्ट में है, और फिर उसको निकाला गया, और फिर वो जानते थे कि बांग्लादेश रिटेलिएट करेगा, फिर बांग्लादेश को टीम से निकाल दिया जाएगा, फिर बांग्लादेश की टीम खुद इंडिया नहीं आएगी, फिर बांग्लादेश को बैन कर दिया जाएगा। भैया ये देखिए, मतलब इसको, ये पाकिस्तानियों को बहुत बढ़िया तरीके से आता है भाई साहब, ये जाल बहुत बढ़िया बुनते हैं। हाइपोथेटिक क्यों, मतलब जो चीज हो गई ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था, हो तो बहुत कुछ सकता था, हो तो ये भी सकता है कि हम जानते थे कि बांग्लादेश को हम मना करेंगे तो पाकिस्तान बीच में जरूर आएगा, साला पाकिस्तान भी मना करेगा कि हम नहीं आएंगे, फिर हमारा असली मकसद बांग्लादेश को बैन करना नहीं था, हमारा असली मतलब था पाकिस्तान को बैन करना। ये भी बोल देते 2 लाइन आगे, अल्टीमेटली तो यही था ना कि पाकिस्तान का क्रिकेट बंद करा दो। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो इतने हवा में रहते हैं साहब, और बांग्लादेशी भी इतने हवा में रहते हैं। अरे पहले अपनी औकात तो देखनी चाहिए यार। आप एजुकेशन में देख लो, डिफेंस में देख लो, इकोनॉमी में देख लो, इकोनॉमी में 10 गुने का फर्क है, उससे भी ज्यादा का, जितना इंडिया और यूएसए के बीच में है। आपने देखा ना, इंडिया पंगे तो नहीं ले रहा यूएसए, डायरेक्ट जाके कॉलर पकड़ के तो बैठ गए नहीं मोदी जी, चुपचाप बैठ के जो भी काम करते हैं चुपचाप बैठ के करते हैं कि भैया वो सांड है, एक सांड है, सांड से तुम भिड़ नहीं सकते, वो मार देगा, सिंग मार देगा तुम्हें, इसलिए दूर रहो, अपना काम करते रहो, दूर रहो। बांग्लादेश भी काम कर सकता था ना, क्योंकि उसको ओपन में आना था, एंटी इंडिया रेटरिक दिखाना था, क्योंकि उसको इलेक्शन जो उनके फरवरी में है उसमें फायदा लेना था, क्योंकि जो पब्लिक है पूरे बांग्लादेश की वो हो गई है रेडिकल, और जब रेडिकल पब्लिक हो जाती है, मैं तो कहता हूं रेडिकल इस्लामिस्ट पब्लिक हो जाती है, तो उनको फिर और कोई इस्लाम के सिवा दिखाई नहीं देता, और जो कोई भी दूसरा है वो काफिर है। काफिर है तो मतलब उसको आप, ठीक है ना? तो आपको जो नफरत हो गई है वो इसलिए हो गई है, लेकिन उसमें जो पिसा वो है क्रिकेटर्स बांग्लादेश के, जो शायद ये चीज होनी नहीं चाहिए थी, वो आने को भी तैयार थे। तो अभी देखिए बांग्लादेश के पास थोड़ा टाइम है, शायद कुछ घंटों का, और अगर बांग्लादेश नहीं आती है तो फिर स्कॉटलैंड आएगी, और पाकिस्तान भी नहीं आती है तो जो एक और टीम होगी वो आएगी, मुझे पता नहीं वो कौन सी टीम है, लेकिन मैं चाहता हूं, दिल से चाहता हूं कि पाकिस्तान मना कर दे यार कि हमें नहीं आना, फिर देखते हैं, एक बार मना करके देख ले यार। बस इतना साथ दिया है तुमने, जब इलेक्शन में उसके साथ खड़े रहे, और नकवी साहब ने ओपनली बोला, और ये तो जी न्यूज ने बोला है कि उन्होंने बोला, नकवी साहब ने, जो कि इनके पीसीबी के प्रेसिडेंट हैं, कि कोई आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, इस वर्ल्ड कप के लिए हो सकता है आपको जो है वो पार्टिसिपेट ना करना पड़े, प्लीज प्लीज ऐसा कीजिए, आपके प्लेयर्स भी अब वैसे ही भगाए जाएंगे जैसे बाबर आजम भगाया गया ऑस्ट्रेलिया से, रिजवान अहमद को बीच पारी में बुला लिया गया वापस। इतनी बेइज्जती करा रहे हो, और थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत तो तुम लोग के पास है ही नहीं। और इसीलिए मैं आज एक ट्वीट पढ़ रहा था, एक लेडी का, पाकिस्तानी, कहते बड़ा अच्छा हुआ बांग्लादेश ने इंडिया को जवाब दिया। इंडिया की ऐसी की तैसी, अरे इंडिया की क्या ऐसी की तैसी हो गई यार, आईसीसी का टूर्नामेंट है,
बांग्लादेश ने कहा कि वो इंडिया आके नहीं खेलना चाह रहा, तो इसमें इंडिया की बेइज्जती कहां है भाई? अगर उनकी टीम इंडिया में आती और कोई सिक्योरिटी इश्यू हो जाता, तब तो उसके अंदर इंडिया की बेइज्जती है, तो इंडिया की क्या बेइज्जती है? आप दोस्तों इसके बारे में क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा अपनी राय। और ये बताइए कि क्या आप भी चाहते हो कि पाकिस्तान को बाहर कर दिया जाए? यार थोड़ा बहुत पैसे का नुकसान होगा, लेकिन एक टंटा टलेगा। ये जो भसूड़ी पाई हुई है ना पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने मिलके, ये मतलब पहले पहले एक दूसरों की माँ बहन को नहीं छोड़ा, अब ऐसा लग रहा है कि दोनों कह रहे हैं कि भैया अब ठीक है, क्योंकि हम लोग तो भाई भाई हो गए, कौन किसकी बहन है कौन किसकी भाई है पता ही नहीं चल रहा। 2 लाख यार हमारी औरतों का तो तुम लोगों ने रेप कर दिया, अब कौन मेरा सगा भाई है कौन मेरा सौतेला भाई है यही पता नहीं, इसलिए सब मिल गए आपस में, या पता नहीं तुम ही हो। और यही कंडीशन हो रही है बांग्लादेश और पाकिस्तान की। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं साहब? अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।